हाँ, जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। घराने के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि घराने का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। 136 साल, एक मस्जिद और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। जिस मुद्दे पर सालों तक फाइलें धूल खाती रही, अब उसी पर एक्शन शुरू हो चुका है। जिसे नामुमकिन कहा जा रहा था, क्या अब वही हकीकत बनने जा रहा है? एयरपोर्ट के रनवे के सामने आखिर क्यों खड़ा था 136 साल पुराना सवाल? दरअसल कोलकाता से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ है करीब 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे लोग बांकड़ा मस्जिद के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ है देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट प्रशासन ने इस मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी शुरू कर दी, शनिवार से मस्जिद में आने वाले लोगों के लिए एंट्री पास बंद कर दिए गए। साथ ही कुछ दिनों के लिए सामूहिक नमाज पर भी रोक लगा दी गई है। किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 136 साल पुरानी इस मस्जिद को अब हटाने या दूसरी जगह ले जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक ये मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से करीब 165 मीटर की दूरी पर बनी हुई है। जब भी मुख्य रनवे पर मरम्मत का काम होता है, तब इसी दूसरे रनवे का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मस्जिद की वजह से इस रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में रनवे बढ़ाने, बड़े विमानों की सुरक्षित लैंडिंग, नई तकनीक लगाने और किसी भी इमरजेंसी में इस रनवे का पूरी तरह इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि पिछले कई सालों से मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की बात चल रही थी। कई बार बातचीत हुई, कई प्लान बने, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार बदलने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी और जिला प्रशासन ने इस काम को तेज कर दिया। उत्तर 24 परगना के डीएम ऑफिस में मस्जिद कमेटी, प्रशासन और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक हुई। इसके बाद एक खास टीम ने मस्जिद का दौरा भी किया। जब एयरपोर्ट की सुरक्षा समिति पूरे मामले पर आखिरी फैसला लेने की तैयारी कर रही है, बताया जा रहा है कि ईद के बाद इस पर आगे बढ़ने की सहमति बन गई थी और अब उसी पर काम शुरू हो गया। अब तक मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले लोग बिराटी वाले गेट से आधार कार्ड दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर जाते थे। वहां से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर मस्जिद पहुंचते थे। लेकिन सुरक्षा का हवाला देते हुए शनिवार से ये पूरी व्यवस्था बंद कर दी गई। मस्जिद कमेटी का भी कहना है कि वो एयरपोर्ट की सुरक्षा और उड़ानों में कोई परेशानी नहीं चाहते। कमेटी के मुताबिक एयरपोर्ट प्रशासन ने एयरपोर्ट के बाहर ज्यादा बड़ी जगह पर नई मस्जिद बनाकर देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि आखिरी फैसला तभी होगा जब सभी पक्ष आपस में सहमत होंगे और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर शुरू हुई राजनीति की। दमदम उत्तर से बीजेपी विधायक सौरभ सिकदर का कहना है कि मस्जिद की वजह से एयरपोर्ट के दोनों रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां आने जाने वाले हर कर्मचारी और हर व्यक्ति की जाँच होती है। बायोमेट्रिक पास बनता है और उसका रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। लेकिन नमाज पढ़ने आने वाले लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, यहाँ एयरपोर्ट के रनवे के बीचों बीच टॉप सिक्योरिटी एरिया में एक मस्जिद है और जिसके लिए हम लोग को हटाने की बात कर रहे हैं। यहाँ का पूर्व सांसद थे तपन सिकदार जी, जो सांसद में भी ये विषय का उत्थापन किया था, लेकिन तभी का सरकार ने इसको नकार दिया था। हमारे मुख्यमंत्री जी आने के बाद उसका जो 3-4 प्रायोरिटी का मुद्दा है, उसमें एक है कि एयरपोर्ट का विकास हो, एयरपोर्ट का संप्रसारण हो, एयरपोर्ट में फ़्लाइट बढ़े, एयरपोर्ट में ट्रैफिक बढ़े, ज़्यादातर पैसेंजर इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करें। लेकिन इसमें 2 बाधाएं आ रहे हैं। एक तो ये रनवे के बीचों बीच होने के हुए है, इसीलिए हमारे यहाँ खाली 2 ही जो है ऑपरेटिंग रनवे है और 2 रनवे होने के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ पे नहीं आ पा रहा है। ये मस्जिद को यहाँ से हटाया जाए तो 4 रनवे हो सकता है, 3 तो हो ही सकता है, एक टैक्सिंग रनवे लेके 4 रनवे हो सकता है।
वहीं मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इस फैसले पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब प्रशासन के साथ बातचीत चल रही थी तब नमाज पर रोक लगाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि 136 साल से पुरानी धरोहर है और वो बातचीत के जरिए हल निकालना चाहते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और एयरपोर्ट की सुरक्षा सबसे पहले है। उनके मुताबिक ये एयरपोर्ट बहुत संवेदनशील जगह पर है क्योंकि ये चीन और बांग्लादेश के दिशा वाले इलाके के करीब पड़ता है, इसलिए एयरपोर्ट के अंदर जाने आने वालों को लेकर सख्त नियम होना बिल्कुल जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी की धार्मिक आजादी छीनना नहीं चाहती और हर व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है। फिलहाल एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि मस्जिद में मरम्मत और दूसरे काम भी चल रहे हैं, इसलिए 3 दिनों के लिए नमाज पर अस्थायी रोक लगाई गई। काम पूरा होने के बाद आगे क्या होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी तरफ रनवे बढ़ाने का काम भी अब तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। यानी इस पूरे मामले में 3 बातें सबसे अहम हैं। पहली, एयरपोर्ट और यात्रियों की सुरक्षा, दूसरी रनवे का विस्तार और भविष्य की जरूरतें, और तीसरी 136 साल पुरानी इस मस्जिद से जुड़ी लोगों की भावनाएं।